औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अगर आप अल्कीन को देखें सो अल्कीन में यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड से मुराद है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड वीकर होता है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 63 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होता है। सो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन में होमोलाइटिक फ्यूजन और यहाँ पाई बॉन्ड में भी। सो ये H इसका कार्बन के साथ और ये H इस कार्बन के साथ मिल के क्या बना देते हैं, ईथेन या अल्केन बना देते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो है 120 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है जब आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तो ये 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर आप दो तोड़ोगे तो ये रिलीज़ करेगा 240 और अगर आप 3 तोड़ोगे तो ये 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उसको रेनी निकल कहते हैं। अब रेनी निकल क्या है, जब निकल अल्मुनियम और NaOH को आप मिलाते हो सो इससे पाउडर फॉर्म में निकल ऑब्टेन्ड होता है तो उसको हम जनरली रेनी निकल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि निकल और अल्मुनियम के अलाय को हम कास्टिक सोडा में डालते हैं और उससे निकल बनाते हैं इन पाउडर फॉर्म। तो उस पाउडर फॉर्म के निकल को हम जनरली रेनी निकल कहते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम जो है वो 180 है, प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जो रेंज है वो 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते, तो इसलिए तो कहते हैं ना कि जो घी होता है नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें निकल होता है और जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें निकल नहीं होता। दूसरी बात जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिक्विड जो ऑयल का है वो कम होता है, जो घी का है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ऑयल में अनसेचुरेशन होती है और घी में अनसेचुरेशन नहीं होती। सो इसलिए घी मुश्किल से डिकम्पोज या मेल्ट होता है और ऑयल आसानी से होता है। अब नेक्स्ट जो है हेलोजिनेशन कि हेलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन। अब यहाँ पे ब्रोमीन और जो क्लोरीन का रिएक्शन है वो फिजिबल है, आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता, फ्लोरीन का रिएक्शन इंतहाई फास्ट होता है। अब यहाँ पे जो Br2 है ये पोलराइज्ड हो जाता है जब ये अल्कीन के नज़दीक पहुँचता है और ये इस तरह एक कम्प्लेक्स बना देता है और Br निकल जाता है। फिर सेकंड स्टेप में ये Br के पास जो लॉन पेयर की कमी है ये लॉन पेयर ये Br वापस ये सिग्मा बॉन्ड से ले लेता है और ये Br यहाँ पे अटैक क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है सो ये पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव से Br आसानी से यहाँ पे अटैक करके जो विस्नल डायब्रोमो ईथेन बना देते हैं। विस्नल इसलिए कहते हैं कि ब्रोमीन एडजेसेंट पे अगर सेम कार्बन के साथ होते तो फिर इसको हम जेम डाइहेलो अल्केन या डायब्रोमो अल्केन कहते हैं। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है क्योंकि ये इनर्ट सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट देखें, हाइड्रेशन ऑफ क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कि हम हाइड्रेशन कैसे करते हैं। हाइड्रेशन से मुराद एडिशन ऑफ वाटर। सो वाटर को जब भी आप ऐड करोगे वाटर की हाइड्रोलिसिस जनरली एसिड करता है। टेम्परेचर यहाँ पे 60 to 80 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे H यहाँ पे पाई बॉन्ड पे अटैक करके यहाँ पे H और इस कार्बन कार्बोकेटाइन बना देता है। सेकेंड स्टेप में ये OH जो होता है इस CH2 पे अटैक करके अल्कोहल बना देता है। ये जनरली जो हाइड्रेशन है ये आयोनिक मैकेनिज्म के ज़रिए होता है। फिर नेक्स्ट जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हेलोजिनेशन इन एक्वस मीडियम। वहाँ पे इससे पहले हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन इन इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, लेकिन एक्वस मीडियम जब होता है सो लेट्स सपोज क्लोरीन को मैंने डाला तो इसने हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड बनाया और HCl बनाया। आपको पता है ऑक्सी एसिड सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन बना सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सी एसिड में शर्त है कि हेलोजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो और फ्लोरीन को अगर आप देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है तो इसलिए फ्लोरीन पे कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए फ्लोरीन ऑक्सी एसिड्स मतलब HOF कभी भी नहीं बना सकता। अब यहाँ पे देखिए वही कंसेप्ट है, क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देता है और फिर इस कार्बोकेटाइन पे आयोनिक मैकेनिज्म के लिए OH दोबारा यहाँ पे रिएक्ट करके हेलोहाइड्रिन। अब हेलोहाइड्रिन किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH एंड क्लोरीन दोनों एज अ फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इपो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन
किसको कहते हैं? अब देखें CH2 हाफ O2 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड यूज़ होता है बिकॉज प्रोवाइड सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों गैसेस है। फिर टेम्परेचर यहाँ पे 300 है क्योंकि ऑक्सीजन को तोड़ना मुश्किल है। सो यहाँ पे हाफ मोर इसलिए लिया गया है ताकि एक ऑक्सीजन है, वरना इसको 2 कर लो और इसको 1 O2 तो फिर भी, और इसको 2 तो बैलेंस हो जाएगा। सो ये इपॉक्साइड बना देते, इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं, इसको साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, इनको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब ये इपॉक्सीडेशन एसेटिक एसिड के ज़रिए भी या पर एसेटिक एसिड के ज़रिए भी, पर किसको कहते हैं? जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो एसेटिक एसिड में। सो ये इपॉक्साइड प्लस CH3COH बना देता है। जो एंड लास्ट रिएक्शन है वो है आपका पॉलीमराइजेशन। अब देखें, when small molecule combine they form a bigger molecule. That big molecule is called polymer and the process is called polymerization. अब polymerization जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है उसको जनरली हम पॉलीमर्स कहते हैं। सो एन यहाँ पे इसलिए आगे लगता है कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं, ये ईथीन है। सो अनसेचुरेटेड है, टेम्परेचर तकरीबन 300 है, जो प्रेशर है वो 2000 ATM है या 200 ATM बाज़ बुक्स में लिखा गया है। सो ये अनसेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड पॉली ईथीन बना देता है। इसको हम यूज़ करते हैं एज प्लास्टिक बैग। यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ होता है उसको ज़ीगलर-नैटा कैटालिस्ट कहते हैं। अब ज़ीगलर-नैटा कैटालिस्ट साइंटिस्ट का नाम ये है, टाइटेनियम क्लोराइड एंड अल्मोनियम ट्राई इथाइल अल्मोनियम है आपके पास, ठीक है। ये क्यों हम यूज़ करते हैं? बिकॉज के हाई डेंसिटी पॉलीईथीन आपके पास बन जाए। अब पता है आपको, इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। देखें यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला C2H4 है, यहाँ पे भी C2H4 है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे अनसेचुरेशन है, यहाँ पे सेचुरेटेड है। सो ये अनस्टेबल है, ये इंतहाई स्टेबल है। फिर ये बॉन्ड ख़त्म कैसे होता है? तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड एंड ऐसे होता है क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड है, 3D स्ट्रक्चर है, कंडेंस फॉर्म है। सो इसलिए ये आपस में रिएक्ट करके पॉलीईथीन बना देते हैं।